आपको पता है कि मैं बंगाल में पॉलिटिक्स करता हूं। आई एम रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ऑर्गेनाइज, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट पार्टी। हमारे इस पंचायत में हमारे कई सारे पंचायत निकला है, आप लोगों को पता है। लेकिन हमें सबसे बड़े हमारे जो मुसीबत मुझे लगा, मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, मैं एक एनजीओ चलाता हूं, मैं दीनी खिदमत में इधर उधर भागता रहता हूं, इंडिया और इंडिया के बाहर। मुझे जो चीज इस कौम के सबसे खराब लगा कि इस कौम के हर लीडर, हर तबकात के, हर विंग्स के, हर लोग फौरी तरीके पे फायदा ढूंढता रहता है, और यही इस कौम को बर्बाद करने के लिए काफी है। वी डोंट हैव ए प्लान। हर कौम का प्लान है। आप मिडिल ईस्ट जाओ, दे हैव ए प्लान, विजन 2030। अमेरिका जब बगदाद में आया तब से प्लान बनाया 2023 का। इजराइल के आदमी स्पीच में देने लगे कि पहले हम इराक को खत्म करेंगे, फिर यमन में लड़ाई करेंगे। 2016 में यह बता रहा था, यह स्पीच आप लोगों ने देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। पहले हम मिडिल ईस्ट में इराक को खत्म करेंगे, फिर यमन में जाएंगे, फिर सीरिया खत्म करेंगे, और आखिर में हम ईरान को पकड़ेंगे। दे हैव ए प्लान। उनके पास प्लान है, हमें यह करना है। और हमें क्या है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज किसी ने आया बोला कि भाई 2 रोटी मिल जाएगा, ले लेगा। हाँ हाँ भाई दे दो। हमने कभी ढूंढना नहीं कि क्यों 2 रोटी हमें दे रहा है, कहीं इसके पीछे 100 रोटी तो इंतजार नहीं कर रहा है। ईमान के, आमाल के हर जगह यही मुसीबत है हमारे साथ। मैंने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया मत हासिल करो, दुनिया हासिल करना चाहिए, दुनिया आपको हासिल करना चाहिए, अल्लाह के नियामतों को समझना चाहिए, अल्लाह के नियामतों लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बट द वे यू वर्क, दिस इज नॉट द राइट पाथ। वला तत्तबी खुतवात शैतान, डोंट फॉलो द पाथ ऑफ शैतान। As our Lord Allah subhanahu wa ta'ala say, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Oh you the believers, oh you the believers, enter into the Islam completely, oh perfectly. आज हमारे पास इस्लाम के तरीके को हमने अपनाया नहीं। आइए बगदाद के वो जवान को देखें जिसने इस्लाम के तरीके को पहुंचा अख्तियार किया, जिसने इस्लाम के तरीका को ले लिया, और क्या वो कामयाब बना? या हमें जिसको लगा हम अपने अक्लमंदी से इस्लाम को संभाल लेंगे, अपने मौली साहब को भी संभाल लेंगे, और अपने वोटर को भी संभाल लेंगे, और अपने मुरीद को भी संभाल लेंगे, अपने मुआसरात को भी संभाल लेंगे। हमें लगता है कि सारे चीज संभाल लूंगा। मेरा मुरीद आता है तो भाई ईद मिलादुन नबी करो, इमाम साहब मिलता है तो हाँ इमाम साहब नमाज का दावत दिया करो, लीडर आता है तो कहता हूं कि भाई हाँ आप बहुत अच्छे हैं, दीगर पार्टी के लोग आते हैं तो हाँ भाई आप भी करो। आपको लगता है कि यह अक्लमंदी है? यह अक्लमंदी नहीं है, यह अक्लमंदी नहीं है। यही, इसको अगर बारीकी से देखा जाए तो यही मुनाफिकत है, यही मुनाफिकत है। मुनाफिकीन मुस्लिम यही करता था। वो नबी के पास आके कहता था, मुसलमान के पास वो आके कहता था कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर यहूदी के पास कहता था, अरे भाई मुसलमान के साथ वैसे बैठा हूं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। क्या आज हमारे अमल ऐसा नहीं है? बगदाद के वो जवान पहुंच गया, बगदाद के वो जवान पहुंच गया, बाबा हमें आपके ये पैसा जरूरत नहीं है, फाका है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी पैसा वापस कर दिया। नहीं, इसको आप रखो, हम तो अल्लाह से अजर मांगते हैं। हम जब कोई काम करते हैं, और ईमान वालों जब कोई नेक काम करता है और वो कहता है कि इसका अजर मैं अल्लाह से लूंगा, तो अल्लाह उसे दुनिया में और आखिरत में इसका अजर देता है। अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज, कई दिन बगदाद में उसको फाका लगा। लोग कहने लगे, मशवरा दिए कि बेटा तुम यहां पे मत रहो, बगदाद में तुम्हारे कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस, यू डोंट हैव एनी चांस, सो यू मे माइग्रेट फ्रॉम द बगदाद। आप रसिया के जानिब चले जाओ, आप बहर के रास्ता से और दूसरे नए मुस्लिम मुमालकात में जाओ, जहां पे यू हैव स्कोप, तुम आलिम दीन हो, तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, जाओ वहां पे तुम जाओ। बगदाद में इतने आलिम हैं, बगदाद में इतने मौलवी हैं, बगदाद में ये मेनी स्कॉलर्स ऑन दैट टाइम प्रेजेंट ऑन द बगदाद। सो लोग आलिम को ज्यादा अहमियत नहीं देता, आज भी नहीं देता। तो ये बच्चा बोला कि ठीक है, कुछ लोग कुछ पैसा दिए, बेटा जाओ, बाप नहीं है, मां नहीं है, यतीम औरफन। चला गया, जहाज पे जाके पहुंच गया। जहाज में जाते जाते और रास्ते पे तूफान
इतने ज्यादा तूफान के वो जहाज डूब गया, टूट गया। वो बंदा एक तख्ती को पकड़ लिया, सहारा बना लिया और उसी पे आते आते किनारे पहुंचा। इस जगह पहुंचा के होश नहीं था। जब होश आया तो देखने लगा कि नई जगह है लेकिन मुस्लिम कंट्री है। लोगों ने उसको इस्तकबाल किया, बेटा तुम रहो, तुम ऐसे परेशान थे, क्या करना है, आराम से कुछ दिन के लिए तुम यहां पे रहो। बच्चा रहा और वहां पे कुरान करीम रखा हुआ रहता था, वो नकल करता था कुरान से। तब प्रेस तो नहीं थे। लोग कहने लगे, अरे भाई तुम्हारे हाथ में इतना अच्छे लिखा है, तुम्हारा खुशखती इतना मजबूत है, एक काम करो, क्यों हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाते? पढ़ा दूंगा। पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना शुरू कर दिया तो बस कई दिनों में लोग इज्जत और भी बढ़ाने लगे, इज्जत और बुलंद करते लगे। ऐ मोमिन, इज्जत तो अल्लाह के राह पे है। अल इज्जतु लिल्लाहि व रसूलिही व लिल मोमिनीन। आपको यह याद रखो, इज्जत अगर चाहिए तो अल्लाह के राह को पकड़ लिया करो। कहीं भी हो, कहीं भी हो, यह कोई मैटर नहीं करता। इफ यू आर अ डॉक्टर, देयर इज वे फॉर द इस्लाम। आप अगर डॉक्टर हो, वहां भी इस्लाम के लिए रास्ता है। अगर आप इंजीनियर हो, वहां भी इस्लाम के लिए रास्ता है। अगर आप पॉलिटिशियन हो, वहां भी इस्लाम को खिदमत करने का जगह है। लोगों को मत सोचो, लोगों के लिए फिक्र मत करो। लोग तुम्हें कहेंगे, गलत कहेंगे, बुरा कहेंगे। ये बंदा, ये जवान, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई एक काम करो, आप कुछ पैसे ले लो, आप यहां पे रहो, हमारे बच्चे को पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों। चले, कोई बात नहीं, पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग कहने लगे कि बेटा तुम इसको हमारे यहां एक शादी कर लो। तवज्जो फरमाए मेरे अजीज, समझे बात को जी। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा राह में हमें चलना है। इसके नबी हमें जन्नत ले जाएगा, यह काफी नहीं है, यह कहना काफी नहीं है। नबी के सुन्नत नबवी को फॉलो करना यह हमारे लिए काफी है। किसी भी सहाबा ने सिर्फ यह नहीं कहा कि हम आशिक रसूल हैं और कह दिया और वो जन्नती बन गए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को देखो, वो कामयाब इसलिए थे कि वो गुलाम रसूल थे, दिल से और आमाल से। कई दिन बाद लोगों का फरमान है कि बेटा एक काम करो, यहां हमें शादी कर लो, हमारे एक लड़की को, ये अच्छी लड़की है, यतीम है। वो लड़का कहने लगा कि बाबा मैं तो यहां पे अकेला हूं, मेरा तो कोई वली भी नहीं है, मेरा तो कोई गार्डियन भी नहीं है। गांव वालों कहा कि हम तुम्हारे गार्डियन बन जाते हैं। बच्चा कहा ठीक है, वो शादी कर दिया वो लड़की के। जब शादी के रुखसत के वक्त आई तो वो लड़का अपने बीबी को देखता रहा। बीबी के खूबसूरती को देखना चाहिए था, लेकिन बच्चा ने देखा, लड़का देख रहा था कि उसके बीबी के गले में एक कीमती हार लगा हुआ है। आई नीड योर कंसंट्रेशन, आई नीड योर, आपके तवज्जो चाहता हूं, आखिर में हो। वो लड़का अपने बीबी को, हर शख्स अपने बीबी के पहले मर्तबा में अपने बीबी के आंख पे चेहरे पे नजर डालता है, और यह लड़का अपने बीबी के गले के हार, कीमती हार को देख रहा है। बगल से चचा कहने लगे कि बेटा यह हार कुछ देर के बाद तुम्हारा ही मिल्कियत में आने वाला है, अपने बीबी की तरफ देखो ताकि लोग ऐसा ना कहें कि तुम लालची हो। तो फिर यह कहने लगा कि चचा मैं इसलिए नहीं ये देख रहा हूं, कुछ दिन पहले जब मैं बगदाद में था तो यही हार, इसी तरह की एक हार मैंने एक बुजुर्ग के हाथ में दिया था। अब मुझे वो बराबर के ये हार नजर आ रहा है तो मैं परेशान हो रहा हूं, इतने कीमत हार मैंने बगदाद में देखा, फिर यहां कैसे आ गई मेरी बीबी के पास। तो जब ये कहने लगे तो बगल के लोग तकबीर देने लगा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या बात हो गया? ऐ अल्लाह वालों, ऐ लोगों, अगर तुम्हें ईमान के राह पे यकीन हो तो समझ लिया करो कि तुम कामयाब हो गए। उस मोहल्ला के लोग कहने लगा बेटा ये वही आदमी है जो बूढ़ा यहां पे आता था, जब वो बगदाद से तुम्हारे पास ये माल को वापस ले आया, ये हार को ले आया, तो हमें ये कहने लगा कि भाई मैं एक ईमान वालों से मिला हूं, मैं बगदाद में एक ईमानदार लड़के से मिला हूं जिसने अल्लाह के लिए कोई काम करता था और यही मस्जिद में बैठे बैठे दुआ मांगता था, अल्लाह उसी लड़के को मेरा दामाद बना दे। सुभान अल्लाह बोलबेन ना, एक जोरे बोला जावे ना, आमीन। ऐ अल्लाह इतने नेक लड़का को मैंने कभी नहीं देखा, इसी लड़के को मेरे दामाद बना दे। और बूढ़ा इसी तरह दुआ करते करते मर गया।
और तुम यहां पे आए हो कहने लगे हो कि ये तुमने उसको दिया। मेरे कहने का मतलब समझ लो कि हम जिस तरह से मुसलमान हैं, हमें फौरी तरीके से कुछ प्रॉफिट मिलता रहता है। कहां मुसलमान नाकामयाब है आपको पता? वो बच्चा अगर उस रात में उसको लगता है कि भाई मैं भूखा हूं, मैं फाके पे हूं, चलो ये चीज ले लो, उनको मिल जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के लिए उस रात में अगर वो माल उसको मोती के वो हार मिल जाता तो वो शायद खर्च कर देता, फकीर बन जाता। लेकिन साल गुजरा नहीं, वो बंदा उसी हीरे के हार के मालिक भी बन गया और ईमानदार भी बन गया और उस खूबसूरत लड़की का सौहर भी बन गया। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।